नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन का, जिसमें बात होगी दुर्ग की, जहां विश्व हिंदू परिषद द्वारा आयोजित प्रशिक्षण वर्ग को लेकर अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। साथ ही बात होगी रतलाम की, जहां झूठी कहानी बनाकर एक युवती अपने प्रेमी संग फरार हो गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। भाजपा नेता रानू अग्रवाल के बुलावे पर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के साथ जिला अध्यक्ष सुमित मिश्रा, पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता एवं इंदौर के कई जाने माने भाजपा नेता नेत्रम ऑप्टिकल पहुंचे और अपनी आंखों की जांच करवाकर चश्मा बनवाया। नेत्रम ऑप्टिकल द्वारा बताया गया कि 1971 से ये सफर निरंतर जारी है। नेत्रम ऑप्टिकल ने पिछली 3 पीढ़ियों से ग्राहकों का विश्वास कायम रखा है। सर, नेत्रम ऑप्टिकल जो कि एक इंदौर की शान कहलाता है, 1971 से संचालित है। वहाँ पर नरेंद्र सिंह जी तोमर जी पधारे थे। जी हाँ, आज नरेंद्र सिंह जी तोमर मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष, इनका आज इंदौर आगमन था और बड़े सौभाग्य की बात है कि वो आज हमारे प्रतिष्ठान आए और फिर हमने उनकी आंखों की जांच करी और चश्मा भी बनाया। इतनी पुरानी साहब होने के कारण ही क्या वो तोमर साहब यहाँ पर आए थे? पुराने होने के साथ जो विश्वास इतने सालों से कायम है, बस उसी पे खरे उतरने की कोशिश करता है। क्या इंदौर में अपनी नेत्रम की कितनी शाखाएं हैं? अभी फिलहाल जी, कितनी पीढ़ी हो गई सर इसमें? ये कह सकते हैं आपकी तीसरी पीढ़ी है। किस तरीके से शुरुआत हुई थी नेत्रम की? नेत्रम की शुरुआत तो सर छावनी से एक छोटी सी दुकान से हुई, जिसे हमारे बाबूजी ने शुरू किया था। फिर उसके बाद अभी हम इसे संचालित कर रहे हैं। किस किस तरीके के यहाँ पर चश्मे? अपने पास हर तरह के ब्रांड्स में, नॉन ब्रांड्स में, यानी मल्टीनेशनल ग्लोबल ब्रांड जितने भी हैं वो सारे उपलब्ध हैं। साथ ही साथ लेंसेज की आधुनिक रेंज जैसे क्रिजाल, कार्ल ज़ाइस, ये सारी चीज़ें हमारे पास उपलब्ध हैं। ग्राहक किस तरीके से संतुष्ट होकर जाता है? पूरी तरह से। आपका परिचय? मैं सुरेंद्र जी, आपका पूरा डेडिकेशन। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता एमएल शाह की रिपोर्ट। विश्व हिंदू परिषद द्वारा आयोजित प्रशिक्षण वर्ग को लेकर दुर्ग में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें संगठन के शीर्ष पदाधिकारियों ने मीडिया को संबोधित करते हुए इस पूरे कार्यक्रम के उद्देश्यों, स्वरूप और सामाजिक योगदान पर विस्तार से चर्चा की। परिषद का कहना है कि ये वर्ग युवाओं को न केवल शारीरिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में एक पहल है, बल्कि मानसिक और वैचारिक स्तर पर भी उन्हें सशक्त करने का माध्यम है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि ये प्रशिक्षण वर्ग अस्त्र, शस्त्र और शास्त्र दोनों का संतुलन सिखाने वाला मंच है। संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि आज के दौर में जब युवा पीढ़ी दिशाहीनता और पश्चिमी प्रभाव के संकट से जूझ रही है, ऐसे में इस प्रकार के प्रशिक्षण वर्ग एक नैतिक शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। उनका दावा है कि ये शिविर पूरी तरीके से सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रहित के उद्देश्यों से प्रेरित है और इसमें किसी भी प्रकार की राजनीतिक प्रवृत्ति का स्थान नहीं है। का काम भी जो है वह उनसे आग्रह किए हैं कि आप संस्कार की बातें करके उस परिवार को सुसंगठित करें। आप धर्म के प्रति उनकी आस्था प्रयास। जी, सनातन धर्म को लेकर जो हमारा प्रयास है वो तो शुरू से हमारा उद्देश्य रहा विश्व हिंदू परिषद का कि हमारी पवित्र हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति और हिंदू समाज एवं अपने जो हिंदू के मान बिंदु हैं गाय गंगा, इनकी सुरक्षा, यह प्रयास हमारी जारी है। बजरंग दल को लेकर आज बड़ा विरोध प्रदर्शन किया गया और इसको लेकर एफआईआर दर्ज कराने की मांग की गई बजरंग दल के ऊपर। ऐसा है, संगठन जब आगे बढ़ता है तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कुछ ऐसे हैं वर्ग जिनको लगता है कि बजरंग दल गलत कर रहा है, इसलिए वह अपनी सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से कर रहे हैं। हमारा जो काम है वो हम कर रहे हैं। लगातार धर्मांतरण बढ़ते जा रहे हैं। धर्मांतरण बन रहे हैं। धर्मांतरण में घर वापसी का काम भी हम लगातार करते जा रहे हैं। ये है कि जिस मात्रा में हमको करना चाहिए उस मात्रा पे हम नहीं कर पा रहे हैं अभी, पर धर्मांतरण का काम, घर वापसी कार्यक्रम होते जा रहे हैं। अक्सर देखा गया है, अगर हम गौ तस्करी की बात करें, इसमें अधिकतर हिंदू भी शामिल हैं। बड़े बड़े जितने भी हैं जो समाज करते हैं, भाई साहब देखिए, जो काम कर रहे हैं उस टाइप का काम है। हमारा संगठन का काम है गो तस्करी पे विराम लगाना। उसके लिए हमारा संगठन सतत प्रयास कर रहा है, चाहे कोई भी हो, हमको तो गो तस्करी पे विराम लगाना है। दुर्ग छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। पवई नगर के प्रतिष्ठित लटोरिया खानदान के वरिष्ठ नेता जनसंघ काल से सक्रिय
भाजपा नेता एवं पूर्व विधानसभा प्रत्याशी पुष्पेंद्र कुमार लटोरिया को अटल कार्यकर्ता सम्मान दिया गया। लटोरिया ने पार्टी के लिए बहुत ही कठिन परिश्रम किया। इनके साथी ब्रजेश त्रिपाठी, भगवान दीन चौरसिया, भवानी पटेल सहित अन्य साथियों ने मिलकर पार्टी के लिए बहुत लड़ाई लड़ी। अपने दम पर ये लड़ाई लड़ी और पवई विधानसभा में पार्टी को पहचान दिलाई। लटोरिया पूर्व विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। इस दौरान भाजपा मंडल अध्यक्ष निधि पटेरिया, बालकृष्ण शुक्ला, विष्णु मिश्रा व अन्य पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। लटोरिया ने सभी को धन्यवाद व आशीर्वाद दिया। भारतीय जनता पार्टी पूर्व में जनसंघ के नाम से पार्टी की थी। तो मैं जब ब्लॉक कांग्रेस का प्रेसिडेंट था सन 1972 में, उस समय महाराज पन्ना सांसद ने और प्रदेश उपाध्यक्ष थी आरिफ बेग जी, उन्होंने हमको जनसंघ का सदस्य बनाया था। तभी से लगातार विभिन्न पदों में भारतीय जनता पार्टी के रूप में जनसंघ के रूप में कार्य करता हुआ 2 बार वही विधानसभा का प्रत्याशी भी रहा। थोड़ी मतों से विभिन्न कारणों से उस समय लूज हुए, लेकिन बराबर ये पार्टी जो है कार्यकर्ताओं की पार्टी है। आज जो है जो प्रदेश में और देश में सरकार है वो कार्यकर्ताओं के बलबूते ही बनी है। ये कार्यकर्ता जमीन से जुड़े हुए हैं और त्याग तपस्या और बलिदान वाली पार्टी है। हम सभी कार्यकर्ताओं से ये निवेदन करते हैं कि समाज हित में, देश हित में सदैव कार्य करते हैं। पवई से सी न्यूज संवाददाता सुरेश कुमार द्विवेदी की रिपोर्ट। रतलाम जिले के गांव पलदुना में एक लड़की ने अपने प्रेमी संग कहानी बनाई। कहानी भी ऐसी कि परिवार के साथ पूरा प्रशासन लगभग 20 दिन परेशान रहा। दरअसल एक युवती सेल्फी लेते वक्त मलेनी नदी में गिर जाती है, जिसका फोटो सोशल मीडिया पर काफी चर्चित रहता है। परिवार सहित आसपास गांव वालों के साथ प्रशासन की कई टीम लड़की को नदी में तलाश करते हैं। जब लड़की का कोई सुराग नहीं मिलता तो आपको बता दें कि लड़की नदी में गिरी नहीं, अपने प्रेमी संग भागकर शादी कर लेती है। पुलिस की भूमिका, युवती नदी में गिरने की कहानी झूठी निकली। पुलिस प्रशासन द्वारा युवक और युवती को राजस्थान के भीलवाड़ा समीप गांव से पकड़ा गया। बड़ा सवाल तो यह है कि क्या इस तरह के मामले में कानूनी कार्रवाई होगी, ताकि भविष्य में लोग झूठी कहानी बनाकर प्रशासन और अन्य आमजन का समय और पैसा बर्बाद करने का साहस न करें। अंदर एक लड़की गुमशुदगी हुई थी, उसके बाद वो मिल गई है, क्या है? बिल्कुल, देखिए लगभग 1 माह पुराना जो है मामला है। पिपलौदा में जो है पिपलौदा की एक लड़की है, उनके बारे में जानकारी मिली थी कि ये जो है नदी में गिर गई हैं और वो तब पानी में गिरने के बाद जो है कई समय तक जो है उनकी सर्चिंग कराई गई। लगातार जो है हमें सूचनाएं मिल रही थी और हम सस्पेक्ट कर रहे थे कि ये जो है सकुशल है, कहीं ना कहीं पे हैं। जानकारी मिली थी और फिर टीम भी रवाना की गई थी। कई जगहों पे रवाना करने के बाद कल जो है उनको दस्तयाब किया गया है और जो व्यक्ति है जिनके साथ वो गई थी वो भी हमें मिल गया है। दोनों बालिग हैं। बालिग होने के कारण जो हम उनसे कथन ले रहे हैं और कथन लेने के उपरांत जो है जिस तरह से वो घटनाक्रम को जो है बताएंगे उसमें कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल वही मैं बता रहा था। अभी तो ये प्रसन्नता है कि वो सकुशल है, लेकिन जिस तरीके से जो है लीगल ओपिनियन आगे हम लेंगे कि गुमराह किया है उस अनुसार उचित कार्रवाई। जावरा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन नेगा की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले की तहसील मोहनगढ़ गांव जगतनगर से सामने आई, जहां हरिजन किसान की भूमि में बंदिया डाल बूढ़े किसान को डराया, जिसकी जानकारी किसान ने अपने बच्चों को दी। जब बच्चों को जानकारी मिली तो वो दिल्ली में मजदूरी करते थे। सब घर छोड़ आए और खेत की भूमि का विरोध किया। दबंगों ने जाति सूचक शब्दों के साथ अभद्र गालियां भी दी। वहीं पूरे परिवार ने मोहनगढ़ तहसीलदार और थाना प्रभारी को आवेदन पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई और चैनल रिपोर्टर के सामने गरीब किसान पिल्लू अहिरवार भावुक उठे। गरीब किसान की बहू सुमन अहिरवार ने गांव के ठाकुरों पर आरोप लगाते हुए क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। क्या नाम दादा? कहाँ से आए आप? पंचायत क्या समस्या हो गई है जिसे आपको तहसील थाने आना पड़ा? समस्या तो बहुत क्या है बताओ। रो नहीं है, अच्छे से बोलो, भावुक नहीं हो, दम से बोलो। यहाँ पे कोई कुछ नहीं करेगा। क्या नाम उन ठाकुरों का? तो इनमें आप लोगों ने पहले शिकायत नहीं की?
हैं? शिकायत नहीं की, FIR नहीं करवाई? गाँव की शिकायत नहीं कही अब तक हमने तो हम ठाक और बालक रहे थे भैया दाग का अब जब बिल्कुल नहीं दिल्ली चलेगा जो उन्होंने रात में बंदियां डाल ली। कहीं नहीं है आप लोगों ने, गांव वालों ने के कहे परेशान कही है जो दिखाओ कर लो करते के जोन बाप न जान हो चले जाओ कोई बोलत नहीं है। अच्छा, इतने दमंग हैं। क्या नाम आपको? सुमन अहरवाल, निवासी कहाँ? जगत नगर, ग्राम पंचायत जगत नगर। किस समस्या को लेकर आज आप मोहनगढ़ थाने व तहसील आए थे? भाई साहब, इस समस्या से आए हम लोग के, जो हमारे ससुर साहब हैं, जो हमारी ज़मीन है जिससे हम लोग पालते हैं, तो ठाकुर लोग उस पर कब्जा कर रहे हैं, बंदिया भी डाल दी है और छुड़ाने का अधिकार कर रहे हैं। पहले बोलते थे कि बेच दो हमारे ससुर से, तो हम लोगों ने कि हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ खाएंगे, बेच देंगे तो नहीं बेची, तो उनने बीच से बंदिया डाल दी है। बंदिया डालने के बाद हम लोग गए, हमने कि साहब आप मत करो ऐसा, हम कहाँ खें बताओ, बच्चा लेके कितने से हम लोग सो गाली गलौज कर रहे हैं हम लोगों को कि चमार हमारे दौरे आ जाती हैं, सुबह से हमारे दौरे आते हैं। अच्छा, जाति सूचक शब्द जाति सूचक चमार बोला हम लोगों को। हम सब लोग गए उनके दरवाजे और बोल रहे जिसके पास भी जाना हो वहाँ जाओ, जिससे जो करवाना हो सो करवा दे। बहन को लड़का है तो पटवाई की बोलिए तो ID, तो उसने अपनी ID निकलवा के पटवाई की ID चलाता था किसी पटवारी का, हमको तो पता ही नहीं, जैन साहब की, तो उस पटवारी से उसने अपने हाथ से पैसे दे रहा हमारी ज़मीन अपने उसमें करवा ली है। तो इस संबंध में जब आपने तहसीलदार को ज्ञापन दिया है, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? कार्रवाई की जाएगी। हमने तो यही कहा कि सब कार्रवाई की। और जो थाने में आवेदन दिया, ये किस समस्या को लेकर? क्या है समस्या को लेकर दी है कि साहब हमारा हम लोग क्या करेंगे, हमारी ज़मीन ले रहे हैं जी लोग, घर भी था तो हम लोगों का घर भी छीन लिया। अभी हम नहीं, तो जो थाने में आवेदन दिया है, क्या इसको लेकर क्या डर है क्या कि वो कुछ कर सकते हैं? हाँ, डर है। यहाँ तक आए, हम लोगों का पीछा किया, हम लोगों का, पीछे से आ गए। और कितने लोग हैं वो लोग? बहुत सारे हैं, ठाकुर आए अपन क्या नहीं, नाम जो मेन लोग हैं उनके नाम क्या है? नाम है शिवाई सिंह ठाकुर, शिवाई सिंह बुंदेला, और उनका लड़का है जो प्रथम राजा, वही ID चलाता है किसी पटवारी की। हाँ। तो राज बुंदेला है। अच्छा, अभय बुंदेला। मोहनगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता साकेत यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।